नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील कुमार, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। आज हम एसीआई के एक और वेबिनार में एक साथ हैं और जिस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, जिस एक्ट पे हम चर्चा करेंगे, वो आप सभी जानते हैं, वो द एडवोकेट्स एक्ट 1961 है। चूंकि यह इस अध्याय, ये जो हमारे एक्ट का आखिरी अध्याय है, और मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि आज जो हम वेबिनार लेंगे वो उसके आखिरी अध्याय के ऊपर लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद यदि किसी हमारे साथी का कोई प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा की जाएगी, अन्यथा हम कल इसी समय इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का वेबिनार। तो आज का जो वेबिनार है उसके अंदर हम चैप्टर 6 मतलब अध्याय 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यह है हमारे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 का आखिरी अध्याय है, अंतिम अध्याय है, जो कि सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 60 तक मेंशन है इसके अंदर। तो ये हमें बताता है, अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जब ये एडवोकेट एक्ट लागू हुआ उसके बाद जो हमारी जो कमेटी, जिसे जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट हो गई या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उसका इलेक्शन कैसे होगा ये उसके बारे में बताता है। तो इसका ये कहना है कि जब इलेक्शन फर्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने से काफी सारे एक्ट पहले खत्म हुए, जैसे कि द बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट एक्सेट्रा वगैरह खत्म हुए, तो उसके बाद तो जैसे एडवोकेट एक्ट बनने से पहले जो हमारे देश में जो क्लासिफिकेशंस थी जो वकीलों की, वो बहुत सारी हुआ करती थी, जैसे मुख्तार हो गए, वकील हो गए आदि के रूप में हुआ करती थी। तो वह व्यक्ति जो कि लीगल प्रैक्टिशनर हैं और रजिस्टर्ड हैं, वो ही उन मेंबर्स का चुनाव करेंगे, उस कमेटी का चुनाव करेंगे, उस इलेक्शन के अंदर वोट करेंगे, जिससे कि फर्स्ट कमेटी कंस्टिट्यूट होगी। अच्छा, इसके बाद जब हमारी फर्स्ट कमेटी कंस्टिट्यूट हुई तो उसके बाद यह बताया गया कि इस कमेटी का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। तो वह जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट कमेटी का वो 2 साल रखा गया एज पर दिस एक्ट। परंतु उसके साथ यह भी बताया गया कि यदि 2 साल के बाद इलेक्शन नहीं हो पाता है किसी वजह से या कुछ कारणों की वजह से, तो वो जो कमेटी प्रथम कमेटी है वो कंटिन्यू काम करेगी अगली कमेटी के इलेक्शन तक। इसके बाद बताया गया है कि जैसे जो हमारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो स्टेट बार काउंसिल जिसे हम कहते हैं, तो जो पहले जो एनरोलमेंट हुआ करते थे, पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, उन रजिस्ट्रेशंस की जो ऑफिस हुआ करते थे, चाहे वो बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट हो, चाहे वो किसी और एक्ट के अंतर्गत हो, तो उनको जो उनके एसेट्स हैं वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके राइट्स जो है तो स्टेट बार काउंसिल को दे दिए जाएंगे। उनके एसेट्स के, उनकी लाइबिलिटीज के बारे में भी, जो राइट हो गए, एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गई, वो भी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को ट्रांसफर हो जाएगी। और इसके साथ यदि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है किसी के खिलाफ, तो वह भी ट्रांसफर हो जाएंगी जो हमारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके पास में, अर्थात कि जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट की डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके ऊपर वो है आगे की कार्रवाई करेगी। इसके बाद हमारा एक्ट ये बताता है कि पावर टू मेक रूल पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल। तो मतलब ये जो रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास होगी, या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होगी या फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट के ऊपर होगी। वह देखने वाली बात यह है कि क्या रूल बनाने की जरूरत है और किस लेवल पे बनाने की जरूरत है। यदि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जरूर लगता है कि हमें रूल बनाना चाहिए तो वो रूल बनाएंगे, और अगर स्टेट को अपने स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए कोई जरूरत है तो बार काउंसिल ऑफ स्टेट अपना रूल बनाएगी। इसके साथ ही जब हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर यह बताया गया है जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी।
डिफिकल्टीज को रिमूव करने के बारे में भी इस एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो डिफिकल्टीज होंगी वो कैसे रिमूव होंगी। तो उसके बारे में ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये एक्ट लागू हुआ होगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं एक्ट लागू होने से पहले की बातें हैं, तो उसके बारे में जो रूल बनाएगी, ये डिफिकल्टीज अगर इस एक्ट को लागू करने में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं तो उसके ऊपर जो रूल बनाने की पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, और वो रूल तब कामयाब होगा या जब लागू होगा जब उसे गैजेट के द्वारा नोटिफिकेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो रूल बनाने की पावर आ जाती है, तो वो रूल कब बनाएगी? देखो, रूल बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, जो रूल बनेंगे वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आग्रह पे ही कोई रूल बनाया जाएगा। ऐसे ही कोई रूल नहीं बना दिया जाएगा कि हाँ, जब हमारी बार का स्टेट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी रूल को बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उनको पता कैसे लगेगा। तो उस बारे में ये यहाँ पर चर्चा की गई है, ये बताया गया है कि जो रूल है उसके लिए जो जरूरत होगी, जो मुनासिब एप्लीकेशंस जाएंगी या फिर जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएंगी। इसके साथ ही आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के ऊपर चर्चा भी हमारी खत्म होती है। तो मैं भी अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे, हम डिस्कशन कर सकते हैं। जी। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार के द्वारा हमने बहुत अच्छी चर्चा की और शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं अब सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा और वेबिनार को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।